माय क्वेश्चन इज लाइक, जब आप कोई स्टार्टअप करते हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है उसको बिल्ड करने में, बट जब चीज़ें थोड़ी सी ठीक होने लगती हैं, ठीक से चलने लगता है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है, तो खुद से लगता है कि नहीं थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए। तो उसके लिए हम एफर्ट्स करते हैं और चीज़ें करते हैं लाइक एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, सो ऑन। बट जैसा हमने सोचा फिर चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलनी बंद हो जाती हैं, तो खुद में एक मतलब गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि नहीं कुछ और करना है और अच्छा करना है, हो नहीं पा रहा। तो उस टाइम पे लगता है नहीं अब छोड़ देना चाहिए, बस हो नहीं पा रहा, गिव अप कर दो। थोड़ा सा आप एग्जांपल देना चाहेंगे, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे कि सर मैं पहले पढ़ाती थी कोचिंग, तो मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, तो मैंने पढ़ाया तो अच्छा रिस्पांस था बच्चों का, स्टूडेंट्स भी आए। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ग्रो करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल भी बनाया, फिर अच्छा रिस्पांस था यूट्यूब पर भी। बट सर अब जो लग रहा है ना कि और बड़ा करना चाहिए, तो वो हो नहीं पा रहा। मेरे दिमाग में दो आंसर आ रहे हैं अभी। एक आंसर है कि जो एक मैं फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ कि वाई नाउ फ्रेमवर्क। लेट से ग्रो के पास 100 कस्टमर है बट मेरे को 1000 कस्टमर चाहिए, तो मैं फिर पूछूंगा कि 1000 क्यों नहीं है मेरे पास, और फिर देन आई ट्राई टू फाइंड आंसर्स कि शायद इसलिए नहीं है, ये नहीं है। और फिर आपके पास 10 चीज़ें हो गई और फिर आप हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ऑल्सो, राइट। तो ये कंटिन्यूसली लाइक थोड़ा परसिवरेंस चाहिए होता है इसमें, क्योंकि फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा जो है इसी से रिलेटेड है कि नॉट एवरीथिंग विल सक्सीड। लाइक अगर कभी ग्रो में भी देखा जाए तो इतनी सारी चीज़ें हमने की जो फेल हुई है, आपको पता भी नहीं चला होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि फेल हो गई है। फेलियर्स पीपल डोंट रिमेंबर, राइट। सो मेरा पहला स्टार्टअप भी फेल हुआ था बट आपको पता भी नहीं होगा उसके बारे में, राइट, चीज़ें सुना भी नहीं होगा। सो पॉइंट इज कि नॉट एवरीथिंग वर्क्स। इनोवेट जब भी आप कुछ भी नया करते हो तो सक्सेस रेट सबकी डिफरेंट होती है। दीज आर द टू आई थिंक आंसर्स दैट आई हैव फॉर नाउ। मैंने क्या देखा है, सक्सेस जो है ना वो माइंड पे प्रेशर क्रिएट करती है। मतलब जैसे अगर मेरे को कुछ करना है और मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहा हूँ कि सक्सेसफुल होना चाहिए, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि सक्सेसफुल होने के लिए जो करना पड़ेगा वो हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, बट हज़ारों लाखों हम कर नहीं सकते। तो अब हम वहाँ पे जा करके स्टक हो जाते हैं और होने क्या लग जाता है कि जो काम एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होता है वो पीछे रह जाता है और हम छोटी मोटी चीज़ों में उलझ करके रह जाते हैं और फिर थक जाते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने नोट करी है अपने साथ में जब भी मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ। तो मैंने क्या किया है, अपनी थोड़ी एक फिलॉसफी को या वे ऑफ वर्किंग को चेंज कर दिया है। मैं क्या कहता हूँ कि अब मेरे को कुछ भी नया करना है ना, तो मुझे फटाफट से फेल होना है, मेरे को सक्सेसफुल होना ही नहीं है। अब आप कहोगे ये क्या बकवास है, इसके पीछे का एक लॉजिक है अगर आप ध्यान से समझोगे। फटाफट से फेल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मैं फेल होने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। मतलब ये है कि मेरे को फटाफट से उसको करके देखना है कि वो काम करता है या नहीं करता है, ताकि मैं उससे फ्री हो जाऊं, उस आइडिया से, उस कॉन्सेप्ट से। तो वो बैगेज क्रिएट नहीं हो रहा है। इट्स वेरी सटल। आई एम नॉट श्योर आप इसको कैसे देखोगे, कैसे समझोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू कैन फेल फास्ट। नहीं, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, लेकिन देखो ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। पहले तो आपको माइंड में ये बैगेज रखना ही नहीं है कि मैं ये सोच रही हूं, ये मैं करूंगी, उसकी वजह से ये होगा। अरे जैसा आप सोच रहे हो दैट इज जस्ट अ वाइल्ड गेस, दैट मे और मे नॉट हैपन। अब पता कैसे लगेगा जब करेंगे। अब करते क्यों नहीं हम, क्योंकि डर लगता है फेलियर से। बट इफ यू रियली वांट टू फेल फास्ट, तो अब आप क्या करोगे, नंबर 1 रिस्क बड़ा नहीं लोगे, वही करोगे जो एसेंशियल है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। जब आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप बहुत कुछ ऐसा करने लग जाते हो जो कचरा होता है, और एंड में पता लगता है आपने 2 साल तक मेहनत करी और फिर उसको प्रोडक्ट को लॉन्च किया और सब पागलों की तरह काम कर रहे हो उसको परफेक्ट बनाने में, और वो काम ही नहीं कर रहा है, तो 2 साल खराब हो गए ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फेल फास्ट का मतलब क्या, कि आपने इजीएस्ट आपने रूट ढूंढा जिस बेसिक लेवल पे वो एक्सेप्टेबल है पब्लिक के लिए, और आपने उसको टेस्ट करके देख लिया। अगर वहां से कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो उसको बड़ा कर दिया, बट आप उसको सक्सेसफुल करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप उसको फेल करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि दैट इज द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के माइंडसेट में। बहुत मतलब बहुत बड़ी। एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट है ही नहीं लोगों का। मैं यहां पर जितने भी लोगों से मिलता हूं उसमें से रेयरेस्ट ऑफ रेयर मुझे कोई नजर आता है जिसका एक्चुअल में साइंटिफिक माइंडसेट है, यानी एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है, मुझे सक्सेस चाहिए सर। अरे ये कैसा माइंडसेट है, आपने फेलियर के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, तो एक्सपेरिमेंट के लिए कहां गुंजाइश है। आप कुछ नया क्रिएट कैसे करोगे, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो बस पास्ट को रिपीट करोगे।
और पास्ट को रिपीट करने में इतना कंपटीशन है जिसकी कोई हद नहीं है। तो योर थॉट मस्ट ऑलवेज बी दैट आई नीड टू फेल फास्ट, नॉट परसिस्टेंस कि लगे रहना है लगे रहना है लगे रहना है। अरे नहीं, जब समझ आ रहा है एक चीज नहीं काम कर रही है उसको चेंज करो ना ट्रैक को। तो ऐसे ही अब आपके इस पे केस में क्या है, दो प्रॉब्लम्स आएंगी। एक ये, पहले आपको दिमाग खोलना होगा, आपको देखना होगा कि ग्लोबली ये जो कोचिंग सेंटर्स है वो क्या क्या कर रहे हैं। फिर उसमें से आपको देखना है क्या क्या आप कर सकते हो। उसको आपको करना है सक्सेसफुल होने के लिए, नहीं फेल होने के लिए। कि फटाफट से करके देखती हूँ फेल हो गई, कोई बात नहीं, दूसरा कुछ करो, तीसरा करो, चौथा करो। अब जब आप फेल होने के लिए कर रहे हो तो आप रिस्क भी तमीज से उठाओगे, घर गिरवी नहीं रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप फेल होने वाले हो। मैं आपको बहुत एक बारीक बात बता रहा हूँ। जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने किया था आज से कुछ साल पहले सक्सेसफुल होने के लिए। उस प्रोजेक्ट में आई लॉस्ट क्लोज टू अराउंड $2 मिलियन। अब मैं जो प्रोजेक्ट करता हूँ वो करता हूँ फेल होने के लिए। तो उसमें एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 10, 20 हजार, $50,000 से ऊपर का लॉस नहीं होता है। मुझे पता है एक लिमिट में ही रिस्क लेना है। जब आपको होता है ना मेरे को सक्सेसफुल होना है, तो रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आपको माइंड में ये बोल बोल करके कि हाँ कुछ होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, एक बबल क्रिएट हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा होता है, आपके माइंड में होता है। और टीम बेचारी लगी रहती है आप ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, वो टीम फॉलो कर रही होती है, एंड में उनका टाइम भी खराब होता है, रिसोर्सेज भी खराब होते हैं, पैसा भी खराब होता है। तो सक्सेस इज अ ट्रैप। सक्सेस से बाहर निकलो अंकल आंटीज।